बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। MS ऑफिस का कोर्स हमने शुरू किया है, उसमें सबसे पहले MS वर्ड को पढ़ रहे हैं। तो आज मज़ीद कुछ पढ़ते हैं। आज देखते हैं कि ये इंसर्ट टैब के हमने ये तकरीबन सारी जो कमांड है ये पढ़ ली थी। आज एक दो जो रहती हैं वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखें ये है सिंबल। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में कोई भी सिंबल इंसर्ट करना हो तो यहाँ पे क्लिक करें, तो ये सिंबल नज़र आ जाएंगे सामने। इसके अलावा ये मोर सिंबल, इसको क्लिक कर दें, ये विंडो खुलेगी। इसमें बहुत सारे सिंबल हैं, कोई भी सिंबल आपने यूज़ करना हो। ये सिंबल एक है, इसको इंसर्ट करें। इसके अलावा जो भी इंसर्ट करना है आपने इधर से सेलेक्ट करते जाएंगे। ये इंसर्ट कर दिया। उसके अलावा आपने इधर ये इंसर्ट कर दिया, ये कर दिया। ये इंसर्ट कर दिया। ये तीन जितने भी सिंबल आपने इंसर्ट करने हैं उनको सेलेक्ट करके इंसर्ट करें। ये इंसर्ट हो गए। तो ये अभी ये जो मैंने इंसर्ट किए थे ये नज़र आ रहे सामने। ये इस तरीके से आप कोई भी सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं उधर से। अच्छा जी, इसके बाद ये क्या है, इक्वेशन। इसमें कुछ इक्वेशन दी हुई है। अगर आपने डॉक्यूमेंट मैथ का बनाना है, उसमें जिस तरह की इक्वेशन अलजबरा वगैरह में बहुत सारी इक्वेशन होती हैं, अगर इंसर्ट करनी कुछ तो ये इक्वेशन ये तो बनी हुई है, क्लिक ये ऑलरेडी बनी पड़ी होंगी, उनमें से आप क्लिक करके ये इंसर्ट कर दें। एक तो ये चीज़ है, जोड़ करें, इंसर्ट में जाएं, और इसके अलावा ये मोर इक्वेशन फ्रॉम, ये इसके अलावा ये कुछ और भी यहाँ से आपको मिल जाएंगी। इसमें से भी कोई इंसर्ट करना चाहे आप तो ये इंसर्ट हो सकती है। ये इस तरह ये इसके बाद कोई भी आप नेक्स्ट टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिर कहीं जहाँ पर भी आपने इंसर्ट करनी है वहाँ पे कर्सर रखें, इधर से इंसर्ट को करें, इधर से इक्वेशन सेलेक्ट करें और ये इंसर्ट हो गई। इसके बाद ये इसके बाद क्लिक किया तो ये आ गई। इससे आप कोई भी नेक्स्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ है इसमें कि अगर कोई इक्वेशन आपने ऐसी इंसर्ट करनी है जो कि इनके अंदर नहीं है, फिर क्या करेंगे, उसके लिए ये ऑप्शन दिया है, ये एक इक्वेशन, इसको क्लिक करें, इधर से ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ से आप अपने मकसद की जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो हमने ये लिखना है कि भाई ये एक्स अलजेब्रा की इक्वेशन हम बना लेते हैं अपने पास ही, एक्स बाई ए, इसके प्लस करेंगे प्लस वाई ये बी आ गया जी, हमारे पास बी आ गया, इक्वल टू ये आ गया जी जेड बाई सी, ये आ गया। ये चीज़ ये लिखी हुई इंसर्ट होगी। जब आप इंसर्ट करेंगे यहाँ से ये वाली चीज़ जो नजर आ रही है इस तरह की इंसर्ट होगी। यहाँ पे देखें कि एक्स जो है इसने सही नहीं लिखा, ये कोई और चीज़ उसने लिख दी है। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक तो ऑप्शन ये है कि सिलेक्ट एंड करेक्ट, इसको सिलेक्ट कर दें, ये ऑप्शन आ जाएंगे। ये लेटर स्मॉल लेटर एक्स, इधर से आप सिलेक्ट कर दो तो ये एक्स उसने बना दिया।
इसके अलावा अगर आपने रेज करना है तो ये यहाँ से रेज कर सकते हैं। ये अपनी इसको रेज कर दिया, फिर आपने दोबारा इसको भी नए सिरे से लिख दिया, ये लिख दिया। जब ये आपने इक्वेशन पूरी लिख ली उसके बाद ये इंसर्ट करेंगे तो ये चीज़ लिखी हुई आ गई। इसको आप इधर से ऐसे सेलेक्ट ये लिख लिए। अच्छा, ये इक्वेशन बड़ी काम की चीज़ है। इसमें आप कोई भी चीज़ इस तरीके से लिख सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं इधर से, इसी एक इक्वेशन से। ये हो गया। इसके बाद जो कुछ 2-3 ऑप्शन जो है जो कि ज़रूरी थे वो देखते हैं हम। ये कि अगर अक्सर पेज में आपने देखा होगा कि लिखो होता है कि भाई ओरिजिनल, इस तरह डायगोनल लिखो होता है ओरिजिनल या नॉट टू कॉपी, और उसके ऊपर सारा टेक्स्ट लिखा होता है। इसको वाटर मार्क करते हैं, यानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा नीचे बड़ा सा लिखा होता है, उसके ऊपर जो असल टेक्स्ट होता है डॉक्यूमेंट का वो आ जाता है, उसको वाटर मार्क करते हैं। वाटर मार्क जो है कहाँ से हम इंसर्ट करते हैं, ये बना हुआ सिंबल सा ए का, यहाँ से आप क्लिक करें, इधर से आप एक तो ये बने हुए इनमें से कोई आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये नजर आ रहा है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा। अगर इसके अलावा अब आप चाहते हैं कोई और चीज़ आप लिखना चाहते हैं वाटर मार्क में, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए कि कस्टम वाटर मार्क, उसके में ये आ जाएगा। इसमें ये है कि इसमें आप वाटर मार्क को, पिक्चर को भी वाटर मार्क बना सकते हैं। इसको यहाँ सिलेक्ट करें, सिलेक्ट पिक्चर करें तो ये आ जाएगा। अगर इंटरनेट आपके पास है और ऑनलाइन आप पिक्चर कोई इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये इधर से कर सकते हैं। ये सूरत में हो कि आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो। अगर आप ऑफलाइन काम कर रहे हैं तो ये वर्क ऑफलाइन कर दें। ये इधर से आप पिक्चर सेलेक्ट कर लें, फिर इसके बाद ओके कर लें तो ये वाटर मार्क बन गया। इसके ऊपर आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे ये इसके ऊपर आ जाएगा। यहाँ से ये करेंगे, ये करें, और ये कीजिए कि इधर से आप इसका स्केल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 200% किया आपने तो ये ओके हो गया। ये पूरे डॉक्यूमेंट से भी बड़ा उसने वाटर मार्क बना दिया। इसको अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो इधर से छोटा कर लें। 100% अगर आप करेंगे तो ये बिल्कुल जितना भी पिक्चर है वो पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर आ जाएगी। इसके ऊपर आप जो भी टेक्स्ट लेंगे, फर्स्ट ये हमने टेक्स्ट लिया इधर से, ये हमने टेक्स्ट को कॉपी किया तो ये ले गए, ये आ गया, ये टेक्स्ट आ गया हमारा। ये इसके बिल्कुल ऊपर आ रहा है। ये हमने इसको बड़ा करके देख लिया, ये पिक्चर के ऊपर लिखा हुआ बिल्कुल आ रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आपने इस तरह का वाटर मार्क बनाना है कि कोई टेक्स्ट लिखना है आपने, जैसे लिखा होता है कि डू नॉट कॉपी या ओरिजिनल या इस तरह की कोई चीज़, उसके लिए कस्टम मार्क में जाए और यहाँ से आप टेक्स्ट वाटर मार्क कर दें। इधर से लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लें। टेक्स्ट अगर आपने जो भी टेक्स्ट लिखना है, फर्स्ट में हमें ये लिखना है कि ये हमने लिखा है कि ये सीक्रेट है ये, और ये फॉन्ट आपने सेलेक्ट कर लिया, कोई भी इधर से फॉन्ट सेलेक्ट हो गया। इधर साइज अगर करना है नहीं तो ऑटो रहने दें इसको। और उस वाटर मार्क का कलर कौन सा होगा, कौन सा कलर देना है, ये हमने उसको रेड कलर दे दिया। और आपने उसको डायगोनल रखना है, यानी कोने से दूसरे कोने में ऐसे तिरछा करके होता है डायगोनल, और या हॉरिजॉन्टल बिल्कुल सीधा हमने इसको
डायगोनल कर दिया तो ओके कर दिया तो ये आ गया जी, ये सीक्रेट लिखा हुआ आ रहा है नीचे, इसके ऊपर सारा टेक्स्ट आ रहा है। तो आप इस वाटरमार्क को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको रिमूव कर दें तो ये वाटरमार्क ख़त्म हो गया, ये खाली टेक्स्ट आ गया। अच्छा, उसके बाद ये एक ऑप्शन है इसके अंदर पेज कलर के, पेज को अगर आपने कलर देना है, कोई कलर देना चाहते हैं आप तो इधर से आप पेज को कलर दे सकते हैं। ये देखिए ये कलर हो गया, इधर से आप ये ग्रीन कलर हो गया, ये कोई भी कलर है, इधर से आप ये नो कलर करेंगे तो वाइट आएगा, मोर कलर करेंगे तो इधर से और कोई कलर आ जाएगा, स्टैंडर्ड कलर इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कलर आप सिलेक्ट करेंगे, इधर से ओके करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो मोर कलर में जाएंगे तो ये कस्टम कलर है, इधर से आप इसको इधर से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इधर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्रीन सिलेक्ट कर दिया हमने तो इसको बिल्कुल डार्क बना दिया हमने, डार्क ओके कर दिया तो ये डार्क ग्रीन बन गया। अच्छा, ये पेज कलर में फुल इफेक्ट है कि ये चीज़ अगर आप करना चाहते हैं, इसमें कोई इफेक्ट देना चाहते हैं तो इस तरीके से कि एक ही कलर हो या आपने दो कलर देने हैं या कोई प्री सेट है वो देने हैं तो ये प्री सेट भी आप कर सकते हैं। ये कर दिया तो आपने ये उसमें प्री सेट थे ये कलर, अगर आपने अपनी मर्जी के बनाने हैं। अच्छा, तो फिर क्या करेंगे, एक कलर और ये दो कलर, टू कलर इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये नीला आ रहा है तो यहाँ पे आप ये हल्का नीला जो होता है वो कर लें और यहाँ पे आप कोई और कर लें, ये अच्छा रेड नहीं ग्रीन, हमने ग्रीन कर दिया तो ये मिलते जुलते चेंज कर दें तो ये हमने येलो कर दिया, तो येलो कर दिया, जब ओके किया तो ये इसने कलर बना दिया। इसके अलावा इसका और भी कलर हम चेंज कर सकते हैं। फिल इफेक्ट में जाए तो प्री सेट हमने देख लिया, वन कलर हो तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, ये इधर से डार्क होगा ये लाइट हो जाएगा, ये इस तरह कर सकते हैं, ये लाइट होगा बिल्कुल सिर्फ एक कलर आ रहा है, दरम्यान में कुछ थोड़ा सा वाइट है और बाकी ये नीला सा जो आ रहा है। अच्छा, फिल इफेक्ट में जाए, उसके बाद जी इसको हमने थोड़ा डार्क कर दिया, ये है जी वर्टिकली, ये पहले हॉरिजॉन्टल आ रहा था क्योंकि इधर से हमने ये शेडिंग स्टाइल जो है ये हॉरिजॉन्टल था, तो अभी वर्टिकल करेंगे तो फिर किस शक्ल में आएगा, ये इस तरह आ रहा है, ये ऐसे सीधी वर्टिकल लाइन नीला आ रहा है, फिर हल्का नीला हो जाता है यानी वाइट हो गया, फिर उसके बाद फिर ये नीला सा आ रहा है। तो इसके अलावा एक और ऑप्शन है इसके, और डायगोनल अप है, इस तरीके से आ जाएगा, ये कई नजर नहीं आ रहा है, इसको अगर हम लाइट कर दें, इधर से हम टू कलर कर दें, इसको हम एक को रेड कर दें और एक को हम येलो कर दें तो फिर ये नजर आ जाएगा, तो ये डायगोनल अप हो जाएगा। ये ओके कर दिया तो ये हमने डायगोनल अप कर दिया। इसी तरह इधर से आप इसको डायगोनल डाउन भी कर सकते हैं, ये डायगोनल है और डाउन के ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, ये देखें इस शक्ल में आएगा, ये दरम्यान में रेड आ रहा है और ऊपर नीचे येलो आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है फ्रॉम कॉर्नर, तो कॉर्नर से अगर आप डायगोनल बना रहे हैं तो ये इस शक्ल में आ जाएगा, ये वाली शक्ल बना देगा। ये फिर फ्रंट करें, फ्रॉम सेंटर करेंगे तो क्या आएगा,
ये इस शक्ल में आ जाएगा। ये पेज कलर में जाए, फिल इफेक्ट करें। तो इसके बाद हमने करना है टेक्सचर इसका। तो ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें से भी कोई डिज़ाइन आप ले सकते हैं। जैसे ये डिज़ाइन हमने सिलेक्ट कर दिया, ये कर दिया, ओके किया, तो ये सिलेक्ट हो गया। इसके ऊपर आ रहा है, टेक्स्ट ऊपर आ रहा है, ये इसके बैकग्राउंड में आ रहा है। ये सारा इसका बैकग्राउंड आ गया पेज का। अच्छा, टेक्सचर में और बहुत सारे टेक्सचर नजर आएंगे। ये इधर से ये सेलेक्ट किया तो ये बन गया। पेज कलर में गया, फिल इफेक्ट आ गया। उसके बाद कुछ पैटर्न बने हुए होंगे, ये पैटर्न भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इधर से आपने फर्क करो कि पैटर्न ये सिलेक्ट कर दिया या पीछे डायगोनल। और इसमें यह है कि फोरग्राउंड में आपने कलर चेंज कर दिया, इसमें कोई भी कलर आप चेंज कर दें, ये वाला ग्रीन कर दें फिर। और बैकग्राउंड में इसका भी हम कहते हैं कि ऊपर ग्रीन है तो बैकग्राउंड में रेड आ जाए, नहीं रेड ठीक नहीं रहेगा। इसमें हम नीला कर देते हैं, ये भी क्लियर नजर नहीं आ रहा। बैकग्राउंड में हम येलो कर दें तो फिर ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसको ओके करेंगे तो ये इसमें ये इसका बैकग्राउंड बना दिया। ये ऊपर सारा टेक्स्ट आ रहा है, इस टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। उसके बाद ये है फिल इफेक्ट में जाए, पिक्चर। क्या आप पिक्चर लगाना चाहते हैं वर्क ऑफलाइन, ये जिस तरह हमने पहले वाटर मार्क में पढ़ी थी उसी तरह ये भी इंसर्ट कर सकते हैं पिक्चर। इसको ओके कर दें तो ये पिक्चर उसने इंसर्ट कर दे पूरी। अच्छा जी, उसके बाद ये नेक्स्ट जो आ रहा है ये पिक्चर है, ये पैटर्न है। ये पैटर्न भी हमने पढ़ लिया है। और इसके बाद अच्छा जी, ये हम उसके बाद एक ऑप्शन है, इसमें आप दे सकते हैं कि पेज का बॉर्डर बनाना है अगर आपने, तो उसमें भी ये बॉर्डर बना सकते हैं। ये पेज बॉर्डर है कि भाई नो बॉर्डर, ये पहले नन है, नो बॉर्डर है। और बॉक्स अगर आपने बनाना है तो चारों तरफ से, तो ये इसका बॉक्स बन जाएगा। यहाँ से वेट चेंज कर सकते हैं और सिर्फ बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। कलर हमने ये नीला बना दिया, ये ब्लैक ही रहने दें। ट्राई टू होल डॉक्यूमेंट करना है। और ये बन गया जी पेज का कलर बॉर्डर। ये पूरे पेज का हमने बॉर्डर बना दिया। इसी तरह आप इस बॉर्डर को कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। फिर बॉर्डर की जो लाइन है उसको हमने ये कहते हैं हम डॉटेड सी लाइन जो होती है वो बन जाए। कलर हमने चेंज करके भी देख लिया, ये नीला आ जाए। और इसका जो वेट है कितनी मोटी और लाइन लगी हुई वो करेंगे तो ये इस तरह का बॉर्डर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसमें वो एक शेडो है। इसका शेडो अगर आपने बनाना है तो वो किस शक्ल में बनेगा, ये हमने इसका वेट कर दिया। कलर हमने इसके लिए ये ग्रीन कर दिया। तो जब इसको हमने इंसर्ट किया तो ये भी ये इस तरीके से बन गया। ये एक लाइन लगी हुई है बॉर्डर भी, और फिर उसका ये राइट साइड पे शेडो नजर आ रहा है। अच्छा जी, फिर पेज बॉर्डर में जाएं और 3D अगर आप सेलेक्ट करें तो फिर क्या होगा, इसको कलर आप चेंज कर दें, रेड कर दें तो ये 3D आपने ये बना दिया। ये भी नॉर्मल से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, उसकी तरह ही है। तो ये 3D बना दिया आपने।
कस्टम में आपने ये कि सिलेक्ट करना होता है कि आपने किस साइड पे बनाना है। ये आपने सिलेक्ट कर दिया कि हमने 3 साइड से बनाना है, और ये ओके जब करेंगे तो ये 3 साइड में बॉर्डर लगा हुआ आएगा, और एक साइड जो लेफ्ट वाली है ये हमने खाली छोड़ दी। अच्छा, ये पेज बॉर्डर है। अच्छा जी, इसमें फिर एक ऑप्शन ये है कि बॉक्स में पूरा बॉर्डर बनाना है हमने। ये कि इसमें और बना सके, आपने बॉर्डर बनाना है तो उसमें ये कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं, प्री सेट इसमें डिज़ाइन बने हुए, कोई भी आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं तो वो बॉर्डर पे बन जाएंगे। ये हमने सेलेक्ट किया तो ये ओके किया तो ये बॉर्डर बन गया उसी चीज़ का। ऐड किया, पेज बॉर्डर में गए, इधर से कोई भी आपने फिर सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट किया, ओके किया, ये चीज़ बन गई, ये बॉर्डर बन गया पेज का। अच्छा जी, तो इसके अलावा जब आप ये सेलेक्ट करते हैं तो इसमें विड्थ भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इसकी। ये मैक्सिमम 31 तक जा रहा है और मिनिमम देखिए 1 पॉइंट तक जा रहा है। मैक्सिमम करके देखें तो क्या होगा, ओके करें तो ये बड़ा बॉर्डर बन जाएगा। अच्छा, ये पेज बॉर्डर में गया, इसको देखते हैं कि कस्टम करते हैं तो इधर से ख़त्म कर दिया हमने, तो हमने इधर से ख़त्म कर दिया, ओके कर दिया तो ये ऊपर और नीचे से ख़त्म हो गया बॉर्डर, और सिर्फ लेफ्ट और राइट पर बॉर्डर आ रहा है उसी का जो डिज़ाइन बना हुआ था, जो क्लॉथ बना हुआ है। इसको अगर हमने बॉर्डर को कम करना है छोटा, तो ये इधर से और इसकी वेट कम कर देंगे, यहाँ ओके करें तो ये छोटा भी हो गया। अच्छा जी, ये था सारा इंसर्ट के बारे में, इंसर्ट और ये डिज़ाइन यहाँ तक अभी हमने पढ़ लिया है, और लेआउट के बारे में भी कुछ हमने थोड़ा बहुत पहले पढ़ लिया था, बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे जो कि थोड़ा सा कुछ रह गया है।